आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी A14 5G और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर इस फोन के 55 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आपके पास ये डिवाइस है। अगर आप उन फीचरों का यूज करते हैं इस फोन के अंदर तो इस फोन को और भी बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे और भी धमाल तरीके से आप यूज कर पाएंगे। अगर जानना है इस वीडियो में उन फीचरों के बारे में तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको एड्स पैनल देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से आपको निकलने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐप्स को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे कि आपका कोई फेवरेट ऐप्स है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको लगाना है तो आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाके आप डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, देखने को मिलेगा आपको एड्स पैनल, इसको आप ऑन कीजिए। ऑन करने पे यहाँ पे आपको कुछ आपके फेवरेट ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप डेली यूज में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो सभी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंसिल आइकन पे पहले क्लिक कीजिए। जो भी ऐप्स आपको यहाँ पे लगाना है तो यहाँ से पहले इसको रिमूव कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और लगाना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक कीजिए, ये आपका इस तरफ ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी फेवरेट लिस्ट बन जाती है यहाँ पे एड्स पैनल के अंदर। इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कहीं भी आप ऐप्स में है, किसी ऐप्स में यूज करें किसी को भी, तो अपने एड्स पैनल को निकाल के अपनी फेवरेट ऐप्स को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब एक ही स्क्रीन पर आप दो ऐप्स को सेम टाइम में यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए। अब रीसेट बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करेंगे आपको नजर आएगा यहाँ पे ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे की ओर आपको किसी भी ऐप्स का अगर स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है तो यहाँ दूसरे ऐप्स को आप कुछ इस तरह से ओपन करा सकते हैं। तो दो ऐप्स को आप सेम टाइम में इस तरह से यूज कर सकेंगे। एक एप्लीकेशन को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा एक ऐप्स को आप ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है यहाँ। इसके लिए आप इस तरह से क्लिक कीजिए तो एक ऐप्स को आप ज्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपके ऐप्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप स्प्लिट स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस फोन के अंदर आप पॉपअप व्यू भी अपने ऐप्स को कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रीसेंट बटन फिर से प्रेस करना होगा। इस आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर आपको नजर आएगा ओपन इन पॉपअप व्यू। इस पर जब आप क्लिक करेंगे किसी भी ऐप को आप पॉपअप में ला सकते हैं। इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड कर सकते हैं तो यहाँ आपका पॉपअप में ही चला जाएगा। इसके अलावा आप रिसाइज वगैरह करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इस आइकन पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, तो यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह से किसी भी ऐप्स का पॉपअप में भी यूज कर पाएंगे इस फोन के अंदर। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको लिफ्ट टू बैक का एक फीचर मिल जाता है। जैसे कि आपका फोन टेबल पे कुछ इस तरह से रखा होगा और जैसे आप उसको पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाइए। फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको नजर आएगा यहाँ पर एडवांस फीचर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप मोशन एंड जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट टू बैक, इस ऑप्शन को ऑन कीजिए। अब जैसे कि आपका फोन टेबल पे रखा है, टेबल पे रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इस फोन को आप डबल टैप करके ऑन कर सकते हैं। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको ये फीचर ऑन करना होगा। अब स्क्रीन ऑफ हो गया, आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से स्क्रीन को आप ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब डबल टैप टू ऑफ। आप इसको ऑन करने के लिए इस फीचर को ऑन कीजिए। आप डबल टैप करके स्क्रीन को आप कुछ इस तरह से लॉक कर सकेंगे और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर मिल जाते हैं। एक और फीचर रहेगा आपका यहीं पर जो कि रहेगा कीप स्क्रीन ऑन वीविंग। इसको आप ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करेंगे तो अब जैसे कि किसी टाइम आप वीडियो के लिए व्यू कर रहे हैं, अब व्यू करते करते जैसे आप निगाह अपनी हटाएंगे उस वीडियो से, ऑटोमेटिकली आपकी वो वीडियो पुश हो जाएगी। तो ये काफी एडवांस फीचर इस फोन का हो जाता है अगर आप इस फीचर का यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर इस फोन में मिल जाएंगे। नीचे की ओर कुछ और भी फीचर, चलिए उनके बारे में आपको और समझाते हैं। नीचे की ओर आपको मिलेगा अल्ट्रा बैंड फोन इन पिकअप। इस फीचर को ऑन रखेंगे तो आपके फोन पर जैसे कि आपकी कॉल कनेक्ट होगी वैसे ही आपका फोन वाइब्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे की ओर एक और ऑप्शन है टर्न ऑन ओवर ऑन म्यूट। इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आ रही है और आप अपने फोन को आप जैसे भी पिकअप करेंगे वो कॉल म्यूट हो जाएगी। अगर चाहते तो इस फीचर को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो डिसेबल भी रख सकते हैं। यहाँ नीचे की साइड देखने को मिलेगा आपको पिकअप फोन को कॉल का एक ऑप्शन। इसको ऑन रखेंगे तो आपके फोन पे जैसे कि किसी से बात हुई है, आप उसकी कॉल को रीडायल करना चाहते हैं तो डिटेल्स आप उसको निकाल लीजिए कॉल की, और कॉल की डिटेल्स निकाल के डायरेक्टली फोन कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल वो रीडायल आपकी हो जाएगी। फिंगर सेंसर जेस्चर का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो फिंगरप्रिंट की मदद से आप अपने कंट्रोल पैनल को कुछ इस तरह से ओपन करा पाएंगे जैसे कि इस समय ओपन हुआ। तो इसको पहले आप यहाँ से ऑन कीजिए। अब फिंगरप्रिंट टच करा के कुछ इस तरह से अपने कंट्रोल पैनल को आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल पैनल को यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट की मदद से बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस फीचर को जरूर से यूज कीजिए। आपको अभी तक कौन सा फीचर इस फोन का अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं।
इस फोन में फ्रेंड्स आपको हाइड एप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। एप्स को हाइड करने के लिए टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, सेटिंग में जाइए। यहाँ जाने के बाद आपको हाइड एप्स का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ क्लिक करके आपके जो भी एप्स हैं जिनको आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके आप डन कर लीजिए। आपके ये एप्स हाइड हो जाएंगे, यहाँ आपको वो नजर नहीं आते। इनको एक्सेस करने के लिए पहले इनको अनहाइड करना होगा। तो टू फिंगर से पिंच इन करके सेटिंग में जाके यहाँ पे हाइड एप्स पर क्लिक करके इस तरह से अनसेलेक्ट करिए और ओके कीजिए। तो अब आप इनको एक्सेस कर पाएंगे जब आपके डेस्कटॉप पे ये नजर आ जाते हैं। तो इस तरह से इस फोन में एप्स हाइड का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के आपको 3 तरह के मिलते हैं, जिनका यूज करके 3 अलग-अलग तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे। तो पहला ऑप्शन रहेगा फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अब अगर आप चाहते हो इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को लेना, तो वो भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में। तो हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में लॉन्ग स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से बन जाएगा। अब जैसे कि मुझे एक बार में ये पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए, तो पहले एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट हमें क्लिक करना होगा। अब आपको एक आइकन नजर आएगा, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाता है। जितना आप स्क्रॉल करना चाहेंगे उतना ये लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्लिक करते जाइए, ये लॉन्ग हो जाएगा, स्क्रॉल होता जाएगा और ये आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट बनता जाता है। तो इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस फोन में आप बना सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर रहता है स्क्रीनशॉट लेने का, जो कि रहता है आपका क्रॉप स्क्रीनशॉट। तो इसके लिए आपको दोनों फिंगर से इस तरह से आपको अपने बटन प्रेस करने हैं और इस आइकन पर क्लिक करना है। अब जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप इस तरह से यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ये क्रॉप स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। इस आइकन पर क्लिक करके इसको गैलरी में आप सेव कर सकते हैं। इस फोन के पावर बटन को आप प्रेस करा के अपने कैमरे एप्स को कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने 2 बार पावर बटन प्रेस करना है, आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। तो 2 बार प्रेस करने पे आप कैमरा एप्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो यहाँ पे कोई अपना फेवरेट एप्स को सेट करना, तो वो भी सेट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, पहले फोन की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ जाने पर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एडवांस फीचर नजर आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए, साइड क्लिक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सेलेक्टेड मिलेगा क्योंकि लॉन्च कैमरा। तो यहाँ आपको ओपन एप्स पे सेलेक्ट करना है। अब अपने फेवरेट एप्स को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया। अब आपको 2 बार पावर बटन प्रेस करना है, तो आपका कैलकुलेटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अपने एप्स को, जो भी आपका फेवरेट एप्स रहता हो, ज्यादा फास्ट उसको ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ आके उसको आप चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर हो जाता है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको वन हैंड मोड का भी यूज मिल जाता है देखने को। इसका भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब इस फोन को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे फिर से आपको एडवांस फीचर में जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो आपको मिल जाता है वन हैंडेड मोड। तो इसको आप यहाँ के ऑन कर लीजिए। अगर इस फोन में आप बटन का यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ बटन के लिए सेलेक्ट करना होगा। अब बटन को सेलेक्ट करेंगे तो 2 बार आपको इस तरह से प्रेस करना है। आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। जितनी भी स्क्रीन आपकी इस एरिया में देखेगी, अब इसको एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसको लेफ्ट हैंड से भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आप इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड ये चला जाएगा। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो ब्लैंक एरिया में क्लिक कीजिए, ये फुल स्क्रीन हो जाता है। अगर जेस्चर का यूज कर रहे हैं, मतलब हाइड है आपके बटन, जेस्चर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जेस्चर सेलेक्ट करने होंगे और आपको इस तरह से डाउन करना होगा। तो आपका ये फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। आपको एडवांस फीचर के ही अंदर देखने को मिल जाता है डुअल एप्स। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डुअल एप्स बनाने का सपोर्ट मिल जाएगा। जिस एप्स का आप क्लोन करना चाहते हो, डुअल एप्स बनाना चाहते हो, यहाँ आके उसको तरह से ऑन कीजिए, इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। इसका डुअल एप्स फिर आप बहुत आसानी से बना के यूज कर सकते हैं। आप इस फोन के जो कंट्रोल पैनल देखने को मिलते हैं आपको, इनका जो कलर देखने को मिल रहा है, इनको आप चेंज कर सकते हो। आपको जो वॉलपेपर है इसमें जितने कलर हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कलर सेट कर सकते हो। इसके अलावा अपने फेवरेट एप्स कलर जो भी रहते हैं आपके, उनको सेट करना है तो आप वो भी अपने फेवरेट कलर के यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगाना है स्क्रीन पे 2 फिंगर से आपको पिंच इन करना होगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल के लिए क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर पैटर्न पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से इस फीचर को ऑन करना होगा। तो यहाँ आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो भी एप्स का कलर करना है, मतलब जो भी आपका कंट्रोल पैनल का कलर है, उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो अब आप देख पाओगे आपके कंट्रोल पैनल का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से कलर बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर चाहे तो आप इनको बदल भी सकते हो, अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। जिसके लिए आपको बेसिक कलर्स पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको कौन सा फेवरेट कलर्स यहाँ पे रह सकता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, अब आपको ये कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कंट्रोल पैनल का जो कलर है उसको बहुत आसानी से बदल पाओगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबींग भी मिल जाता है, जिसका सपोर्ट से आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि आपने दिन में कितना डाटा यूज किया, किस एप्स में आप ज्यादा यूज कर रहे थे, कितनी बार आपने स्क्रीन को अनलॉक किया। तो इस सबको जानने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको देखने को मिलेगा डिजिटल वेलबींग। यहाँ क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि दिन में आपने कौन सा ज्यादा कितना एप्स यूज किया था। तो यहाँ पे आप ये सब चेक कर सकते हैं, किस ऐप ने कितना डाटा यूज किया था। उन सभी के बारे में आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं।
इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एक ऐसा फीचर मिल जाता है जैसे कि आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगी, आपको एक इफ़ेक्ट्स नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पर। उस इफ़ेक्ट्स को कैसे ऑन करते हैं चलिए इस वीडियो में जानते हैं। उसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल करके देखने को मिलेगा नोटिफ़िकेशन। इस पर क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नोटिफ़िकेशन पॉपअप स्टाइल। इस पर क्लिक करना है। एज स्टाइल के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग-अलग तरीके के स्टाइल मिल जाते हैं। यहाँ क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो, क्या स्टाइल आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। अगर आपको कोई भी स्टाइल अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसका कलर भी बदल सकते हैं। कलर्स को बदलने के लिए आप कलर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कलर के लिए सेलेक्ट कीजिए किस ऐप्स में आप अपनी नोटिफ़िकेशन जो स्टाइल आपको देखने को मिल रही है उसका कलर देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप डन कीजिए। आपको ये जब भी नोटिफ़िकेशन आएगी आपको ये इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाई देगा जो कि अभी आपने यहाँ पे सेट किया था। तो इस तरह से नोटिफ़िकेशन में आप कोई भी इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। इस फ़ोन की लॉक स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन होती है उसको बहुत अच्छे से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो कि आपकी क्लॉक्स रहेगी उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कलर उसमें लगा सकते हैं। यहाँ तक कि लॉक स्क्रीन में कोई मैसेज वगैरह चाहें तो उसको भी शो करा सकते हैं। इसके लिए आपको लॉक करना है स्क्रीन और इस तरह से ऑन करना है। इसके बाद इस पे टैप एंड होल्ड कीजिए, आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको अगर क्लॉक्स अपनी स्टाइल चेंज वगैरह करना है तो क्लॉक्स पे इस तरह से क्लिक कीजिए। यहाँ क्लॉक स्टाइल आपको नज़र आएँगे तो यहाँ से अपनी क्लॉक्स को लगा सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या रखना है क्लॉक का आप वो सेट कर सकते हैं। इसका रीसाइज़ इस तरह से क्लिक करके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कलर जो देखने को मिल रहा है इसका आप कलर चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन मिल जाएँगे। अपने फेवरेट कलर को भी लगा सकते हैं। इसके लिए इस आइकन पर क्लिक करके अपने फेवरेट ऐप्स को कलर जो भी है उसको सेलेक्ट कीजिए और डन कीजिए। तो इस तरह से फेवरेट कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बैक बटन को प्रेस करने पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से नंबर हो या कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ डन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा। इसके अलावा 2 आइकन आपको देखने को मिलेंगे आपके पैनल में। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। प्लस के आइकन पर जाके किसी भी ऐप्स को लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने फ्लैश लाइट को ऑन कर लिया। अब मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट को डायरेक्टली क्लिक करके ऑन करा सकता हूँ। यहाँ पे कैमरा ऐप है, यहाँ को इसको हटाकर मैं यहाँ पे किसी दूसरे ऐप्स को भी ऐड कर सकता हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो फेवरेट ऐप से या फिर आप ज़्यादा यूज़ करते हो उस ऐप्स को यहाँ बहुत आसानी से ऐड करके सेव कर लीजिए। तो ये लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाएँगे इस फ़ोन की स्क्रीन को आप। इस फ़ोन में फ्रेंड्स आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको जो डायलर है उसमें जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद रिकॉर्ड कॉल के लिए क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करके कंफर्म करना है। अब आपके सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। 2 और तरीके रहते हैं इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग करने के, चलिए उसके बारे में और जानिए। तो यहाँ पे आपको ऑटो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बीच वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। अब आपके उन सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो इस फ़ोन के अंदर सेव नहीं होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना तो ऑल पे सेलेक्ट रख सकते हैं। केवल अननोन नंबर की चाहते हैं तो ये बीच पे सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा केवल आपके 2-4 ही ऐसे नंबर हैं जिनकी कॉल रिकॉर्ड को आप करना चाहते हो तो सेलेक्टेड नंबर पर जाने के बाद नंबर तो सेलेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट में जाइए और यहाँ से उन नंबर को आप ऐड कर लीजिए। तो उन केवल नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो कि आपने यहाँ से सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आप कॉल बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। जब आपकी कॉल आती है तो आपको बैकग्राउंड शो होता है, आप चाहें उसको बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए आपको अपना डायलर ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है। यहाँ कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। 4 वीडियोज़ आपको यहाँ नज़र आएँगी, इनमें से आप सेट कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको कॉल बैकग्राउंड दिखेगा जब कॉल आता है। अगर चाहें तो गैलरी से आप सेट कर सकते हो, जिसके लिए प्लस के आइकन पर जाके आपको गैलरी सेलेक्ट करनी है और गैलरी में आके अपनी वीडियो या फिर जो भी फोटोज़ है उसको सेलेक्ट करना है। तो आप इस तरह से कॉल बैकग्राउंड को बदल पाओगे जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इस फ़ोन में आपको और भी ऐसे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जिनका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो कॉल बैकग्राउंड है उसको 1 या 2 नंबर के लिए भी केवल लगा सकते हैं। स्पेशली कोई नंबर है आपका उसका भी आप कॉल बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो उसको बदलने के लिए आपको अपने डायलर में जाना है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके उस नंबर पर क्लिक कीजिए जिसका आप कॉल बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। आई बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ एडिट पर जाइए। एडिट पर जाने पर मोर देखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करके परमिशन देनी है, अलाउ करना है और बैकग्राउंड के लिए क्लिक करना है। अब जो भी वीडियो उस नंबर की आप जो भी नंबर के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको इस तरह सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी कॉल बैकग्राउंड वो आपकी इस तरह से चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरीके से रिंगटोन बदल सकते हैं, उसका पैटर्न का वाइब्रेट भी बदल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बहुत एडवांस हो चुके हैं इस फोन के अंदर। तो अपने हिसाब से जितना हद तक आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कॉल बैकग्राउंड के लिए या फिर अपनी कॉल डिटेल्स के लिए या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स वॉल्यूम का अप बटन को दबा के आप कॉल को आंसर कर सकते हो। यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके कॉल को एंड कर सकते हो। इन सब फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए आपको डायलर में जाना है। डायलर में जाके आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको नजर आएगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल। इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कोई और भी अदर एडवांस फीचर मिल जाएंगे जैसे कि रीड कॉलर नेम अलाउड। इस फीचर को जब आप ऑन कर लेते हैं तो आपके फोन पर कनेक्टेड रहेगा, अगर स्पीकर या फिर आपकी हेडफोन कनेक्टेड रहेगी आपके फोन पर, तो आपके फोन पर अगर हेडफोन कनेक्टेड है और आपका स्पीकर कनेक्ट है उससे, तो जब
भी जिस जिस भी नंबर से कॉल आएगी तो वो नाम आपका फ़ोन लेके बताएगा कि इस नाम से ये कॉल आपकी आ रही है। तो ये फीचर जब आपके ज़्यादा काम आने वाले हैं, जब आप कभी भी बाइक वगैरह राइड करते हैं और आप हेडफ़ोन वगैरह कनेक्ट किए हुए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा किस नंबर से आपकी कॉल आती है। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर हो जाता है। इसके बाद आंसरिंग एंड ऑटोमेटिकली का एक फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने पे अगर आप ब्लूटूथ या फिर आपके ईयरफ़ोन से कनेक्टेड रहेंगे, तो 2 सेकंड के अंदर कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स ये फीचर आपके काम आने वाले हैं। नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स। इसको ऑन करेंगे तो आप वॉल्यूम का अप बटन दबा के कॉल को आंसर कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉल आ रहा है, आप आंसर करना चाहते हो, तो अप बटन को प्रेस कर लीजिए, कॉल आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से साइड बटन का ऑप्शन है, जब इसको ऑन करेंगे तो आप इसकी मदद से आप पावर बटन को प्रेस करके कॉल को एंड कर सकते हैं। एक स्टेप वापस आने पे कॉल डिस्प्ले व्हेन यूजिंग एप्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं, आप किसी भी एप्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कॉल किस तरह से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे ये काफी एडवांस फीचर हो जाता है। चाहे तो आप इसका यूज करके देख सकते हैं, अच्छा लगे यूज कीजिए, नहीं तो आप इसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। इसका यूज करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, साइड कीजिए, यहाँ पे डार्क मोड नजर आएगा। इस पर क्लिक करके इस फोन को आप डायरेक्टली डार्क मोड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसके लिए इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। टैप एंड होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो आपको सेलेक्ट रखना है सनसेट टू सनराइज के लिए। अब ये ऑटोमेटिकली डे में डिसेबल हो जाएगा और जैसे ही नाइट होगी वैसे ही इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड इस फीचर को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। डार्क मोड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई कंफर्ट का भी सपोर्ट इस फोन में मिल जाता है। नाइट मोड इस फोन में आप लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल को ओपन करके साइड करना है, यहाँ पर ही आपको आई कंफर्ट मिलेगा, इसको ऑन कर लीजिए। अब आपकी स्किन है वो कुछ यहाँ पे येलो कलर की हो जाएगी, जिससे आपकी आंखों पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं पड़ने वाला। तो इसका आप यहाँ से जरूर से यूज कर सकते हैं। अगर कभी भी ज्यादा स्टडी वगैरह करते हैं, आप यहाँ पे नाइट में ज्यादा फोन का यूज करते हैं, तो इस फीचर को आप जरूर से यूज करें। और ये भी सेम आप सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप टैप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे भी सनसेट टू सनराइज के लिए सेट कर पाएंगे। कलर का कितना टेम्परेचर आप रखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, तो यहाँ से क्लिक करके जितना मर्जी चाहे आप अपना टेम्परेचर रख सकते हैं स्किन का, जो भी आपको अच्छा लगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको मूड्स एंड रूटीन का एक फीचर मिल जाता है, जिसका यूज आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्क में क्या रखना चाहते हैं, ऑफिस में किस टाइप का आपका फोन रहना चाहिए, घर पर किस तरह से रहना चाहिए, वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सेट करना है तो सेटिंग में जाना होगा, मूड एंड रूटीन के लिए क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि स्लीप, आप स्लीप किस टाइम रखना चाहते हैं या स्लीपिंग टाइम किस टाइम है आपका, आप स्टार्ट पर क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। अब किस दिन कितना आप सोना चाहते हैं वो सब शेड्यूल लगा सकते हैं। यहाँ से आपका अलार्म किस टाइम होना चाहिए, ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका फोन ये इस टाइम में जैसे स्लीप मोड में है आप, तो आपका फोन वाइब्रेट होना चाहिए, किस किस तरह की कॉल आना चाहिए, वो सब आप सेट कर सकते हैं। आपके केवल 2-4 नंबर है जिनके आप कॉल चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके उन नंबर को भी सेट कर सकते हैं जिसकी आप कॉल चाहते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर हो जाता है, जिसका आप यहाँ से क्लिक करके यूज कर पाएंगे। कॉल्स किस टाइप की चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जैसे कि फेवरेट कॉल जो भी नंबर आप उनकी चाहते हैं, सभी नंबर की, या फिर अपने हिसाब से चाहते हैं तो वहां पे ऐप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ इसी तरीके से आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे स्लीप का ऑप्शन है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ड्राइविंग का। ड्राइविंग पे आप किस तरह की कॉल चाहते हैं वो भी ऑप्शन सेम इसी तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज का है, रिलैक्स का है, वर्क का है, और भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करके आप अलग अलग तरीके की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि रिंगटोन को चेंज करना, आपके फोन की रिंग नहीं हो रही है, मतलब वाइब्रेट नहीं हो रहा है फोन, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न मिल जाते हैं चेंज करने के, जैसे कि आप कॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो पैटर्न किस तरह का आपका आना चाहिए कॉल वाइब्रेट का, तो आप यहाँ पे आके बहुत आसानी से उसको बदल सकते हो। सेम इसी तरह सिस्टम वाइब्रेट को बदल सकते हो, सभी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। साउंड एंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पर क्लिक करके इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वलाइजर वगैरह आपको मिल जाता है। एक स्टेप वापस आने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से इंटरफेस। स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप किसी भी एप्स की नोटिफिकेशन को बंद करना है, चालू करना है, या फिर इस पे इफेक्ट्स वगैरह आपको ऐड करना है, तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर एप्स की नोटिफिकेशन बंद करना है तो यहाँ क्लिक करें, किसी भी एप्स की नोटिफिकेशन बंद करने के लिए इस तरह से क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी। आपको एक स्टेप फिर से वापस आना है। वापस आने पर आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शन, आप डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ब्राइटनेस यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन, इसको आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। मोशन स्मूथ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस फोन में आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट के लिए सेलेक्ट करेंगे तो एक नॉर्मल आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अगर आप 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके रखेंगे तो आपका 19 हर्ट्ज पर ही चलेगा। वापस आने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आई कंफर्ट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको। और इसके अलावा फाउंड या फिर स्टाइल वगैरह चेंज करना है आपको तो यहाँ क्लिक करके आप उसको बदल
पाओगे। अगर अपने फ़ॉन्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए, आपके फ़ॉन्ट्स बोल्ड हो जाएँगे। एक स्टेप वापस आने पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्क्रीन ज़ूम। इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप मैसेज साइज़ का कितना ज़ूम चाहते हैं वो आप यहाँ पे आके क्लिक कर लीजिए, तो आप इस तरह से स्क्रीन का भी आप ज़ूम कर पाएँगे। इसके बाद आपके कौन-कौन से ऐप्स हैं जिनका आप फुल स्क्रीन में यूज़ कर पाएँगे, तो यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नेटफ्लिक्स है यहाँ पे जिसका हम फुल स्क्रीन में यूज़ कर पाएँगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सब आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैमरा कटआउट, इसको आप क्लिक करेंगे तो किस ऐप्स का आप कैमरा कट आउट करना चाहते हो वो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सभी ऐप्स अवेलेबल हैं जिनका आप कट आउट चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आप चाहते हो कि आपकी फुल स्क्रीन में चाहिए या फिर हाइड नॉच होना चाहिए, ये सब ऑप्शन मिलेंगे तो इनको अपने हिसाब से आप रख लीजिए। बहुत अच्छे से आप कस्टमाइज़ यहाँ पे आके कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने पे स्क्रीन का टाइमिंग क्या रखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके उसको सेट कर पाएँगे। यहाँ पे टाइमिंग 2 मिनट कर रखा है मैंने, जो भी चाहिए आप यहाँ पे आके कर लीजिए। अगर आप 3 बटन नेविगेशन को हटा के लगाना चाहते हैं इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन, तो नेविगेशन बार पर क्लिक करके आप स्वाइप एंड जेस्चर के लिए सेलेक्ट कीजिए। आप इस फ़ोन में फिर बटनों को हटा के जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप अप करके यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है, तो मोर ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो अब बैक बटन आपके यहाँ जो एरिया रहता है उसी एरिया में मिल जाएँगे, तो यहाँ क्लिक करके बैक कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बटन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करके बटन को भी आप कर पाएँगे। आपको फिर से एक स्टेप वापस आना है। वापस आने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, ये आपको ऑन करना है। ये अगर आपका ऑन रहेगा तो स्क्रीन आपकी काफ़ी स्मूथ टच करेगी, मतलब काफ़ी स्मूथ तरीके से आप टच को टच करा पाएँगे। तो यहाँ पे टच सेंसिटिविटी का भी ऑप्शन है, इसको भी आप बढ़ा के ऑन करा के अपनी स्क्रीन की जो टच सेंसिटिविटी है उसको ऑन कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में स्क्रीन सर्वर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसको आप ऑन करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन आपके सामने होंगे जैसे कि कलर के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्क्रीन चार्जिंग पे कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। तो इस तरह से आप स्क्रीन चार्जिंग को दिखा सकते हैं। अगर आप फोटो फ्रेम वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में जाने के बाद परमिशन देके आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर, जो भी फ़ोल्डर है जिनके फोटो आप दिखाना चाहते हो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी फ़ोल्डर के आपके फोटो यहाँ पे शो करा जाएँगे। इसी तरीके से फोटो टैबलेट्स पे जाके आप ये सेट कर सकते हैं। फोटो में जाके अपने फोटो को वगैरह को लगा सकते हैं। ये सब ऑप्शन मिलेंगे आपको स्क्रीन सर्वर के, जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर पाएँगे। बैकग्राउंड को प्रेस करने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करके आप अपने वॉलपेपर को बदल पाएँगे, जो कि यहाँ पे क्लिक करके आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो जितने वॉलपेपर आपको फ़ोन में मिलेंगे वो यहाँ से आप चेंज कर पाएँगे। बैकग्राउंड को प्रेस करने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्लाई डार्क मोड एंड टू वॉलपेपर, इसको ऑन रखेंगे तो जो भी आपने वॉलपेपर अप्लाई किया हुआ है उसमें आपका डार्क मोड सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर यहाँ पे मिल जाता है। थीम को चेंज करना है या फिर आपको आइकन चेंज करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, तो यहाँ थीम पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। ये सब ऑप्शन आपको गैलेक्सी थीम के अंदर मिल जाते हैं। एक स्टेप वापस आने पे आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन को जो लेआउट रहता है उसको आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐप ड्राइव का यूज़ करते हैं तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखना है। अगर आप चाहते हो सारे ऐप्स को अपनी स्क्रीन पर यूज़ करना तो आपको होम स्क्रीन ओनली सेलेक्ट करना होगा। तो सभी स्क्रीन पे आपके ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे। होम स्क्रीन पे आपके कितने ऐप्स हैं उनका आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेंगे, कितने यूज़ करना है एक स्क्रीन पे इतने ऐप्स, वो सब ऑप्शन मिल जाएँगे। तो यहाँ से आप उनको सेट कर सकते हैं। ऐप्स का ग्रिड कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेम उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को प्रेस करने पे आपको फ़ोल्डर ग्रिड भी मिलेगा, यहाँ पे आप वो भी यूज़ कर पाएँगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शो ऐप्स ऑन योर होम बटन स्क्रीन, इसको ऑन कर लेंगे तो होम स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह से आपको ऐप्स देखने को मिलेगा, जो कि पुराने यूआई वर्जन में आपको देखने को मिलता था सैमसंग के। तो यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से आप ऐप्स को निकाल सकते हैं। वैसे यूआई में इस तरह से आप क्लिक करके भी अपने ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऐसे फीचर मिल जाएँगे जिनके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, जो कि रहेगा होम स्क्रीन लेआउट। इसको आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी ऐप्स सेलेक्टेड हैं वहीं रहेंगे, कहीं भी आप इनको मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करना है तो आपको ये वाला फीचर यहाँ से डिसेबल करना हो, तो आप जिस जगह चाहें उस जगह आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और फीचर, जो कि रहेगा ऐड न्यू ऐप्स टू होम स्क्रीन। इसको ऑन करेंगे, जो भी इंस्टॉल ऐप करेंगे आप आपकी होम स्क्रीन पे उसका शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप्स हाइड करने के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ क्लिक करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन को आप पूरे फ़ोन को आप रोटेट कर सकते हैं, लैंड स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस फीचर को ऑन कीजिए, आपका फ़ोन आपका लैंड स्पेस में कुछ इस तरह से करेंगे तो लैंड स्पेस में ये चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फ़ोन के अंदर बहुत आसानी से अपनी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। बैक बटन को प्रेस करने पे आपको और भी ऐसे एडवांस फीचर यहाँ पे मिल जाएँगे। तो एक बटन पे वापस आ जाते हैं एक स्टेप, और आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पर जाने पर आप अपनी होम स्क्रीन की जो लॉक स्क्रीन रहती है उसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक स्टाइल जो भी रहता है आपका टाइमर वगैरह जो भी है आप यहाँ पे आके वो चेंज कर सकेंगे। आपको यहाँ से फिर से एक स्टेप वापस जाना होगा। आपको सिक्योरिटी एंड बायोमेट्रिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करके आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको लॉक कर सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, अकाउंट को चेक कर सकते हैं, अपने डिवाइस को चेक कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो यहाँ से कर सकते हो। अगर फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह सेट करना है तो बायोमेट्रिक्स पर क्लिक करके आप कर सकते हो। फेस लॉक वगैरह भी आप यहीं से सेट कर पाओगे। तो एक स्टेप वापस आने पे आपको देखने को मिलेगा लोकेशन। आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो किस किस एप्लीकेशन ने आपकी लोकेशन यहाँ से ले रखी है। तो यहाँ पे आके आप बहुत आसानी से इसको चेक कर पाएंगे।
ये एक अच्छा फीचर हो जाता है। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं किस-किस ऐप ने आपकी परमिशन ले रखी है लोकेशन की, तो यहाँ पे आके ज़रूर से चेक कीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने पे अकाउंट्स एंड बैकअप की आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने अकाउंट्स को आप चेक कर सकते हैं, बैकअप ऑन है या नहीं है, इसे चेक कर सकते हैं और आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने पे आपको नज़र आएगा यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक एडवांस फीचर आपको मिल जाता है जो कि रहेगा यहाँ पे मेंटेनेंस मोड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक अमेजिंग फीचर है इस फोन का, जो कि अलग ही है और यूनिक भी है। अब जैसे कि आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप अपना फोन डिवाइस लेकर आते हैं अपने सर्विस सेंटर पे, तो होता क्या है इस केसेस में आपके फोन का जो भी डेटा होता है तो आपको डर रहता है कहीं आपका डेटा चोरी नहीं हो जाए, तो आपको इस फीचर का जरूर से यूज करना है। इस फीचर का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सिक्योर करना पड़ेगा। किससे करना है वो आप कर सकते हो। इसके बाद इसको लगा के आपको सर्विस सेंटर पर फोन देना है, तो आपके फोन का जो भी डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा। जब भी स्क्रीन अनलॉक होगा तो आपका यही डिवाइस ओपन होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। फोन के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो एकदम सेफ रहेगा। आप उसको जब भी रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है उसका लॉक लगाना पड़ेगा, तब आप मेन स्क्रीन पर जा सकते हैं, नहीं तो आप मेंटेनेंस मोड के ही अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपने लॉक बताया होगा उनको, तो वही लॉक से इसको आप वो लोग अनलॉक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर फोन में इस बार दिया गया है जिसका आप जरूर से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एडवांस फीचर इस फोन के जिनके बारे में आज आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए, इस फोन से रिलेटेड और वीडियो चाहिए, इस फोन के अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि नए नए अपडेट में कौन कौन से फीचर आपको मिलने वाले हैं उनके बारे में, इसके साथ साथ इस फोन में नए अपडेट कौन से मिलेंगे, कब कब अपडेट आने वाले हैं, उन सभी के बारे में इस चैनल पर आपको पता चलेगा। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।